वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022, जिसमें कि पार्ट 1 हम बना चुके हैं, पार्ट 2 बना रहे हैं मैथ का सॉल्यूशन, यानी कि आपको हल कैसे करना है वो चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि साइन π/4 घटा कोस π/4 का मान होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि साइन पाई का मान डिग्री में भी होता है 180 डिग्री और बटे 4 घटा कोस पाई का मान 180 डिग्री बटे 4। अब क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा साइन 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री घटा कोस 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 घटा कोस 45 का भी मान होता है 1/√2 माइनस प्लस कर दिया, क्या बचा 0, जो कि इसमें ऑप्शन था, हम ऑप्शन नहीं लिखे थे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछे, सबको इसी तरीका से बनाना है। अब की बार कंपार्टमेंटल में नंबर कस के उठाना है, फाड़ चीर के उठाना है। हम आपको सिखाएंगे मैथ का हल करने, क्वेश्चन जो भी हो हल करने के बाद ही ऑप्शन चुनना है, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम पूरा डिटेल में बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है θ/360 πr²। याद रखिएगा आप लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे। इसी में एक और सूत्र होता है त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई अगर पूछे तो इसका होता है θ/360 2πr, ठीक। दो सूत्र होता है, चाप की लंबाई पूछे तो ई होगा और क्षेत्रफल पूछे तो ई होगा θ/360 πr²। याद रखिएगा आप लोग, कोनो पूछ दे। चलिए नेक्स्ट सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, AP 2,5,8,11 ... का 9वां पद होगा। तो देखिए इसमें प्रथम पद यानी कि A जिसको कहते तो वो हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद सार्व अंतर यानी कि D जो कहते हैं, तो D कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि 5 घटा 2 कितना आ जाएगा 3। और हमको कह रहा है 9वां पद यानी कि n बराबर 9 रखना है। तो an या tn बराबर, दोनों बराबर सूत्र होता है a + n-1 × d। a कितना है 2 + n कितना है 9 घटा 1 × d कितना है 3। अब देखिए 2 + 9 में से 1 घटेगा 8 × 3, 2 + 8 24, 24 × 2 26, ठीक, जो कि ऑप्शन यहाँ सी में है। तो ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव बनाना इसी तरीका से है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान होगा। तो देखिए इसमें आपको तो पता ही होगा, ये होता है A B C, ठीक। यहाँ अंक उल्टा पुल्टा है, उससे कोई मतलब नहीं, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ठीक। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। तो इसका सूत्र होता है -b/a। तो -b की जगह है -b बटे a की जगह क्या है c। तो माइनस प्लस b/c। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, इसका सूत्र होता है c/a। तो c क्या है a बटे a की जगह क्या है c, यानी कि a/c निकल गया। अब हमको क्या कर रहा है निकालने कि α² + β² बराबर। देखिए मैथ को समझना जरूरी है, समझने के बाद आप कोनो सवाल हल कर सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आया है b/c, इसका होल स्क्वायर घटा 2 × अल्फा × बीटा क्या आया है a/c।
अब देखिए b का स्क्वायर अब बटे c का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, घटा 2 गुना a, 2a बटे c, ये लघुत्तम आ जाएगा c स्क्वायर। अब c स्क्वायर से c स्क्वायर में भाग दे कट जाएगा, बचेगा b स्क्वायर घटा c से भाग देंगे c स्क्वायर में, एगो c बचेगा तो ये हो जाएगा 2ac। यही हो गया आंसर। ऑप्शन में भी है लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। ये अगला सवाल दिया है, यदि 2 थीटा बराबर पाई बटे 3 हो तो साइन थीटा का मान होगा। यहाँ हमको दिया है 2 थीटा बराबर पाई बटे 3, और जब थीटा बराबर निकालेंगे तो पाई बटे 3 आई गुना में है तो भागा में ही आ जाएगा, यहाँ आके इससे गुना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थीटा बराबर निकल गया पाई बटे 3 दूनी 6। आपको पता ही होगा कि पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे 6 से कटा दीजिए, 6 3 18 0, यानी थीटा बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। इस टाइप से आपको यहाँ 5 7 6 कुछ हो दे दे, आप इस तरीका से पहले थीटा का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है हमको निकालना साइन थीटा ना, तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है 30 डिग्री, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए 1/2 कहाँ सी में है। इस तरीका से आप कोनो सवाल हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, -5 की कोटि होगा। देखिए क्या मांग रहा है हमसे, कोटि। बिंदु कितना दिया है 4, देखिए इसमें पहला होता है x और दूसरा होता है y, आप लोग को पता होगा। भुज जो होता है भुज हो जाएगा x, यानी कि पहला 4। उसके बाद कोटि होता है y जो कि -5 है। तो हमसे क्या मांग रहा है कोटि, तो कोटि क्या है -5 जो कि c है। ठीक है, भुज पूछे या कोटि पूछे, दोनों सवाल आपसे बन जाएगा इस सवाल बनाने के बाद, क्योंकि हम दोनों चीज़ समझा दिए भुज और कोटि। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान हो। अब देखिए इसमें भी आपको क्या है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। तो क्या होता है सूत्र -b/a। ठीक, आपको हम बता दिए कि यहाँ होता है a, ठीक, b c। अब x को नहीं लेना है a, इसके बगल में जो संख्या है तो न कुछ तो 1 होगा, फिर b के जगह यहाँ न कुछ तो 1 होगा, 80 की जगह -2 है। इसी तरीका से लेना है। तो -b के स्थान पे न कुछ तो 1 है तो -1 बटे a की जगह न कुछ तो 1, यानी कि -1 हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा c/a सूत्र होता है। ठीक, एक सवाल हल करने के बाद आप टोटल सवाल इस पे बना सकते हैं। c की जगह क्या है -2, तो -2 बटे a की जगह क्या है 1, तो ये सीधा -2 हो गया। ठीक, अब हमको कह रहा है कि 1/α + 1/बीटा का मान निकाल लें। तो 1/α + 1/बीटा, इसमें क्या करेंगे अल्फा बीटा लघुत्तम आ जाएगा। ठीक, अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा, बीटा गुना 1 बीटा प्लस बीटा से भाग देंगे बीटा कट जाएगा, अल्फा गुना 1 अल्फा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा आ गया तो कोई बात नहीं, हम इसको सीधा कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 कितना आएगा 5 ना आएगा, दोनों बराबर, तो हम लिख सकते हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -1 बटे अल्फा इंटू बीटा कितना आया -2, माइनस कट गया, बचा क्या 1/2, 1/2, जो कि देखिए यहाँ ऑप्शन ए होना चाहिए। इसमें माइनस लगा हुआ तो माइनस तो नहीं होगा क्योंकि प्लस 1/2 आया तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से वहाँ ऑप्शन को देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, यदि L समांतर M तो X का मान होगा। इस सवाल में बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन होता है। ठीक ना, आज हम क्लियर कर देंगे। इसमें X का मान निकालना है
देखिए 2x प्लस 10 डिग्री, जितना ई कोण है उतने यहो कोण होगा। ई देखिए एकांतर कोण बराबर होता है, ठीक ना, 3x प्लस 20 डिग्री, तो ई कोण जो है 3x प्लस 20 डिग्री ही होगा। ठीक, अब देखिए ऐसे काट दिए, एक कोण और एक कोण ई मिला के दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 20 डिग्री या प्लस 2x प्लस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 3 2 5x प्लस 10 10 20 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब 5x बराबर निकालेंगे तो 180 घटा 30 डिग्री, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। 5 से कटाएंगे 30 बार में, यानी कि x बराबर 30 डिग्री निकल गया। 30 डिग्री जो कि ऑप्शन सी में है। इस सवाल को ऐसे हल करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान होगा। देखिए कि विवेचक शून्य दिया है, यानी कि d जो है 0 दिया है, ठीक, इसी को कहते हैं विवेचक। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है माइनस b प्लस रूट डी बटे 2a, ठीक, और बीटा बराबर होता है माइनस b माइनस रूट डी बटे 2a। तो अल्फा तो नहीं कह रहा है निकालने, बीटा कह रहा है निकालने। हम दोनों लिख दिए इसलिए कि आपको सवाल में जैसा रहे वैसा बना देना है। तो बीटा निकालना है, तो माइनस b और माइनस b की जगह क्या है माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b माइनस रूट डी क्या है 0 है, तो 0 बटे 2a की जगह क्या है c, तो आ गया b और 0 को तो लिखना ही नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं। अब बटे 2 गुना c 2c, यानी कि b बटे 2c आंसर हो गया बीटा का मान। तो अल्फा का पूछे तो अल्फा पे बैठा देना है। हम दोनों लिख दिए ताकि आपको आसान रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और मैथ का सलूशन चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम में चाहता हूं कि अच्छा मार्क्स उठे आपको मैथ में। अगर और सब्जेक्ट का चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।